नीतीश कुमार का क्या होगा, सरकार का क्या होगा, आरसीपी सिंह का क्या होगा, क्या भारतीय जनता पार्टी बिहार की सत्ता में टिकी रहेगी या फिर तेजस्वी यादव बिहार की सत्ता पर अपना कब्जा। कि आप अगर कहीं ईंटा फेंकना शुरू करते हैं, कंकड़ फेंकना शुरू करते हैं, तो इसका मतलब है कि आपको डर है उस चीज से। कंकड़ डाल करके पानी का, उंगली डाल करके पानी का चेक करने का जो तरीका है जदयू का, वो अब सामने आ गया है। पिछली खबर में हमने आपको बताया था कि बिहार की राजनीति में उखाड़ कबाड़ शुरू है और ये उखाड़ कबाड़ कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति को नई दिशा दे रहा है और इसमें चिंताएं बढ़ रही हैं कि आखिर नीतीश कुमार का क्या होगा, सरकार का क्या होगा, आरसीपी सिंह का क्या होगा, क्या भारतीय जनता पार्टी बिहार की सत्ता में टिकी रहेगी या फिर तेजस्वी यादव बिहार की सत्ता पर अपना कब्जा जमाएंगे। इन सारी बातों को लेकर के जिस तरह की चर्चा चल रही है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें लगातार जदयू की तरफ से बयान आ रहे हैं और जदयू की बेचैनी इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि आरसीपी सिंह को हल्के में नहीं लिया जा रहा है। आरसीपी सिंह को लेकर के जिस तरह से आपने देखा कि लगातार बयान आने शुरू हो गए हैं, कई प्रवक्ताओं ने अपनी बात रखी है, वहीं आपको बता दें कि आरसीपी सिंह इस पूरे मामले पर बिल्कुल चुप्पी साधे हुए हैं। आपको बता दें कि आरसीपी के ताज़ा बयान से नीतीश कुमार पूरी तरह से हिल गए हैं। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं कि आप अगर कहीं ईंटा फेंकना शुरू करते हैं, कंकड़ फेंकना शुरू करते हैं, तो इसका मतलब है कि आपको डर है उस चीज़ से। अब अगली बात आपको बता रहे हैं कि इस पूरे वाकये को लेकर के जो कुछ भी उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं, उनकी जिम्मेवारी है कि संसदीय बोर्ड किस तरह से रहेगा, किसको क्या जिम्मेवारी मिलेगी। उन्होंने एक जिम्मेवारी तो तय कर दी कि आरसीपी सिंह अब केंद्रीय मंत्रिमंडल में नहीं रहेंगे। इस फैसले में ललन सिंह का उनको साथ मिला और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का भी मुख्य समर्थन है, क्योंकि चुप्पी का मतलब हाँ होता है। अब अगली बात जो आपके सामने रखने जा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को परेशान कर रही है कि एक तरफ नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ लंबी पारी खेलना चाहते हैं और वो भी अपने स्टाइल में, लेकिन आरसीपी सिंह का स्टाइल कुछ अलग है। उन्होंने जो बातें कही है और जिस अंदाज में कहा है वो बातें परेशान कर रही हैं। अगर तेजस्वी यादव को भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के अलावे कोई ऑप्शन मिल जाए, नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के अलावे कोई ऑप्शन मिल जाए जिससे उनकी सरकार बन जाए, क्योंकि एक दल तो तैयार है तेजस्वी यादव के साथ पार्टिसिपेट करने के लिए, जीतन राम मांझी पूरी तरह से कमर कस चुके हैं। अब अगला जो स्टेप होगा वो कैसे उनका आंकड़ा पूरा होगा। जीतन राम मांझी के आने के बाद मात्र दो आंकड़ों से पीछे रह जाते हैं तेजस्वी यादव सरकार बनाने में। अब यही वो डर है जिसको लेकर के नीतीश कुमार की टीम पूरी तरह से हिल गई है। इसको लेकर के बयान भी आने लगे हैं और बयान की तलखी आपको बता रही है कि कंकड़ डाल करके पानी का, उंगली डाल करके पानी का चेक करने का जो तरीका है जदयू का, वो अब सामने आ गया है। अरविंद निषाद हैं उनके प्रवक्ता। अरविंद निषाद हालांकि इतने तल्ख नहीं बोलते हैं, लेकिन जिस तलखी में उन्होंने आरसीपी सिंह से सवाल किए हैं, आरसीपी सिंह को जवाब दिया है कि आरसीपी सिंह जो भी हैं वो नीतीश कुमार के कारण हैं, नीतीश कुमार ने ही उन्हें आज यहाँ बनाया है, लेकिन वो जो बात कह रहे हैं वो कहीं भी उन चीज़ों को समर्थन नहीं कर रही है जिसके कारण आरसीपी सिंह का आरसीपी सिंह नाम पड़ा। अरविंद निषाद ने जो अपनी बातें रखी है वो आपको सुनना चाहिए और ये फैसला करना चाहिए कि किस तरह से बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार का भय पैदा किया जाता है और इसके लिए पूरी टीम काम करती है। ऐसा कई अवसर आया है, चाहे वो जॉर्ज फर्नांडिस का दौर हो, चाहे ललन सिंह का दौर हो, चाहे उपेंद्र कुशवाहा का दौर हो या फिर शरद यादव का दौर हो। सभी को जब पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया है तो नीतीश कुमार को सर्वमान्य नेता हालांकि सभी मानते हैं। एक बार फिर से जो अरविंद निषाद ने कहा है, जो उन्होंने बयान दिया है, उस बयान की तलखी आप देखिए और इससे अंदाज़ा लगाइए कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी तेजस्वी यादव से कितना डर है जदयू को और किस तरह से आरसीपी सिंह को उसके केंद्र में रख करके जदयू अपने बयान दे रही है और ये इशारा कर रहा है कि जदयू अभी भी इस बात से सहमी हुई है कि आरसीपी सिंह क्या फैसला लेंगे और उस फैसले से क्या असर पड़ेगा बिहार की राजनीति पर और नीतीश कुमार पर।
सुनिए क्या कहा है अरविंद निषाद ने। आदरणीय आरसीपी बाबू कह रहे हैं कि जो कुछ भी मुझे प्राप्त हुआ है वह मेहनत और ईमानदारी से प्राप्त हुआ है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के विशेष आशीर्वाद और कृपा से उनको राज्यसभा में 2 बार नामित किया गया और संगठन में राष्ट्रीय महासचिव संगठन का पद क्रिएट करके उनको संगठन चलाने के लिए जिम्मा दिया गया। उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसी भूमिका के लिए उनका नामाकरण किया गया। लेकिन आज जो बयान आ रहा है कैसा गैर जिम्मेदाराना, गैर राजनीतिक बयान आ रहा है। संगठन में जिस प्रकार की बातें वो करते थे, हमारा 71 पर 2015 में था एमएलए, आज 2020 के चुनाव में बेहतर कुशल संगठनकर्ता के तौर पर 43 पर संगठन को पहुंचा दिया। ये तो हमारे आरसीपी बाबू बेहतर संगठनकर्ता का परिचय दिया। लेकिन मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से गैर जिम्मेदाराना उन्होंने संगठन में काम किया वह जनता दल यूनाइटेड आज भुगत रही है। इसलिए आरसीपी बाबू का यह कथन बिल्कुल असत्य है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।